हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम देखेंगे रिकॉर्डिंग का जो सेशन है, हमारा चैप्टर वो पूरा हो गया है। अब उसके पश्चात में हम देखेंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सेट आए हैं 2012 से लेकर के 2021 सेट को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि इसी सेट में से ही आपके पेपर का चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी सेट बने हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप एक कॉपी उठाइए और एक पेन, जो हम इसका आंसर बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और एक या दो बार ये वीडियो देखिए। उसके पश्चात में थोड़ा आप बोलने का और लिखने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि एक या दो बार आपको वीडियो देखने में ही आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और एक बार जब सेंटेंस आप याद कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी करने में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड सेट 2012। इसमें देखेंगे नेवर शैल यू फॉरगिव आई। तो दोस्तों इसमें हम जब आपको रीअरेंजमेंट पढ़ा रहे थे उसमें सबसे पहले बताया था सब्जेक्ट के पार्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, तो सब्जेक्ट इसमें है आई। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल। यहां पर देखिए दोस्तों, एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और आई भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम यू को पहले लिखते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, यू एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। यानी हम यू को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई को हम केवल पहले ही लिख सकते हैं, क्योंकि आई सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका मी यूज किया था दोस्तों। तो इसीलिए यू को हम पहले नहीं लिखेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई अगर सब्जेक्ट हो जाता है तो आई के साथ में हमको पता है आई और वी के साथ में फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं दोस्तों, शैल लगता है। तो शैल लिख देंगे, आई शैल। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव देख लेंगे, क्या है दोस्तों, नेवर। नेवर यूज कर लेंगे, आई शैल नेवर। फिर दोस्तों देखेंगे इसमें क्रिया क्या है, फॉरगिव। फॉरगिव क्या है, क्रिया। आई फॉरगिव में होता है बोलना, आई शैल नेवर फॉरगिव यू। फॉरगिव यू दोस्तों, आई शैल नेवर फॉरगिव यू, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। आपको इसको एक या दो बार इसको बोलना है और आप पाएंगे कि इसको आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे और कभी भी सेंटेंस ये भूलेंगे नहीं। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से देख लेते हैं। ये यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं। यूपी में जो 7 सेट बनते हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट होता है मंडल वाइज अलग अलग सेट बनाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग सेट है उनका ये सेट लिया गया है और इसी के क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आप भी इस वीडियो को एक या दो तीन बार देखिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो दोस्तों देखेंगे माई टॉट स्विमिंग मी फादर। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट का पार्ट हमने बताया था कि दोस्तों सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं। पहले डिटर्मिनर होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर क्या होता है दोस्तों, मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, डिटर्मिनर यूज किया गया है माई। सबसे पहले माई लिखेंगे जो कि एक डिटर्मिनर है, फिर क्या लिखेंगे, फादर। दोस्तों क्या लिखेंगे, फादर, माई फादर। उसके बाद में क्रिया आएगी। क्रिया यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टॉट, सेकंड फॉर्म है टीच का, सेकंड फॉर्म टॉट, माई फादर टॉट मी। फिर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर टॉट मी, क्या टॉट करते हैं, स्विमिंग। मेरे पिताजी मुझे स्विमिंग सिखाते हैं, यानी तैरना सिखाते हैं दोस्तों। क्या सिखाते हैं, तैरना सिखाते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दूसरा। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, सेट 2012 का तीसरा सेंटेंस देखेंगे,
कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के रूप में क्या लिखता है, द। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैट, द कैट। फिर क्या हो जाएगा, क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ पर, जम्प्ड, द कैट जम्प्ड अपॉन, जम्प अपॉन दोस्तों, जम्प अपॉन, जम्प अपॉन मीन्स होता है किसी भी वस्तु के ऊपर से छलांग लगाना। तो द कैट जम्प अपॉन द टेबल, द कैट जम्प अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी। तो जहां पर अपॉन का यूज उस स्थान पर किया जाता है जब कोई भी वस्तु रखी हो और उसको बिना टच किए हुए ऊपर से कोई चीज निकल जाती है तो अपॉन का यूज किया जाता है। वो जब प्रीपोजिशन आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाई बस टू गो इन द मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले है आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स यानी हमारे दोस्त, दोस्त में आवर फ्रेंड्स ही होगा, आवर फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्रिया, क्रिया क्या है, डिसाइडेड, आवर फ्रेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसाइडेड। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके पश्चात में आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे टू गो हम इससे पहले बता चुके हैं, ये क्या है, एक इन्फिनेटिव वर्ड है जो कि क्रिया के बाद में आता है। जो मेन क्रिया होती है उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है और उससे पहले टू लगाया जाता है। जब टू लग जाता है तो सेंटेंस का जो अर्थ निकलता है वो ना नी ने या ने निकलता है। तो आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो, टू गो। अब प्रीपोजिशन टू गो बाई बस, कब, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, सॉरी दोस्तों इवनिंग नहीं है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग आपको लिखना है, मॉर्निंग, मॉर्निंग। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, नॉट डेली गॉन स्टरडे ही हैड टू। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड। उसके बाद में दोस्तों क्या लिखेंगे, ही हैड, ही हैड। उसके बाद में क्या लिखेंगे, गॉन, क्योंकि हैज, हैव, हैड जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो ही हैड गॉन टू दिल्ली। नॉट भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, गॉन बाद में लगाएंगे। ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली स्टडी। दोस्तों he had not gone to Delhi study। सेंटेंस नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, lost his regretting seller the greedy cried। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर सेंटेंस में हमने इससे पहले बताया है कि अगर कहीं पर किसी चीज में आईएनजी लग जाता है, आईएनजी लग जाता है तो उसको जीरेंट के रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिग्रेटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम रिग्रेटिंग लिखते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर। ग्रेडी में दोस्तों लालची यानी लालची व्यापारी। क्राइड, क्रिया क्या है यहाँ पर, क्राइड, क्राइड मीन्स होता है रोना। द ग्रेडी सेलर क्राइड, क्यों क्राइड कर रहा है, रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग हिज, किस लिए रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग हिज लॉस, यानी अपने नुकसान को देखकर जो लालची व्यापारी हो क्या कर रहा है, क्राइड कर रहा है, यानी रो रहा है, चिल्ला रहा है। दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 6 हो जाएगा। इन सेंटेंसों को लगभग आपको 2 बार
यूज करना है। तो दोस्तों 7 नंबर देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहीं पर प्लीज या काइंडली वर्ड आता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्लीज या काइंडली, सबसे पहले ही बोला जाता है तो सबसे पहले लिखेंगे प्लीज, कृपया, प्लीज। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिया सबसे पहले लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, गिव, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग, समथिंग, कृपया मुझे कुछ दीजिए, क्या, टू ईट, खाने के लिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सेट नंबर 2012 का। इसी प्रकार से आपको हम 2012 से लेकर के 2021 तक सेट कराएंगे, जिससे कि आप पाएंगे कि इसमें से ही एक सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस आपको सेट नंबर 2013 में मिलेंगे। आप इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आप पाएंगे 2013 का जब सेट कराएंगे तो उसमें से लगभग एक या दो सेंटेंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। दोस्तों अब सॉल्व करते हैं 2013 का सेट। तो दोस्तों सेट नंबर 2013, 2012 आप सेट पहले ही देख चुके हैं, उसमें से दो सेंटेंस पहले ही आए हुए थे, इसीलिए उस सेंटेंसों को हमने हटा दिया है। देखते हैं सेंटेंस, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फ्रॉम, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फ्रॉम। सबसे पहले ये देखेंगे सेंटेंस किसमें, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। is for for दोस्तों सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, फिर वी के साथ में क्या, आई, और वी के साथ में क्या लिखेंगे, यानी शुड आ जाएगा। वी शुड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, वी शुड हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। दोस्तों ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस किस प्रकार से करेंगे, देखेंगे यहाँ पर, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गॉट अप इन। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट, इट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इट इज गुड, या बहुत अच्छा है, इट इज गुड या बहुत अच्छा है, क्या, टू गेट अप, टू गेट अप, टू गेट अप, टू ये इंफिनिटिव आ गया है ना। इट इज गुड टू गेट अप कब, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों क्या हो जाएगा, इट इज गुड या बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। तो ये सेंटेंस किसमें सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा जिसमें इट यूज किया जाता है, इट और देयर का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ये समय सूचक है इसीलिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, गिव मी गिव इट टू समथिंग प्लीज। ये सेंटेंस इससे पहले वाले 2012 के सेट में आ चुका है। इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज, प्लीज, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, गिव मी समथिंग टू इट, यानी प्लीज गिव मी समथिंग टू इट। ये सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा तीसरा, जो कि आप पहले, इससे पहले 2012 के सेट में से आप पढ़ चुके हैं। टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। सबसे पहले इसमें क्या दोस्तों लिखेंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, इट है, यहाँ पर इट लिख देंगे, इट इज हेल्पिंग वर्ब है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल,
पॉसिबल, impossible, it is impossible, it is impossible to live without water. सेंटेंस दोस्तों क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के जीवित रहना आसान नहीं है, या बिना पानी के जीवित नहीं रहा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। स्टैंड बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल आगरा इन यमुना। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? द ताजमहल स्टैंड्स, ये क्रिया हो जाएगी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द ताजमहल stands on the bank of Yamuna in Agra। तो इस प्रकार से दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा द ताजमहल stands on the bank of the यमुना in Agra। 2013 ये सेट हो जाएगा 2013। इसी प्रकार से 2000 जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का जो डेटा है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी सी हो सके। तो इन सेंटेंसों को आपको क्या करना है, ऐसे ही यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सेट 2012 और 13 लिख करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जब आप 2021 सेट सॉल्व कर रहे होंगे, जब वो वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से आ जाएगा। दोस्तों जो हमारे नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।